आप देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और अगला सवाल पूछने के लिए सूरज हमारे साथ है गुड़गांव से। सूरज नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम मेरा सवाल था रिगार्डिंग ELSS फंड्स। सो मेरा 5000 का इन्वेस्टमेंट है मेरे एसेट्स में, 3000 का मोतीलाल ओसवाल ELSS एंड 5000 का SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में। इसके अलावा मेरा 1000 रुपीज़ का पराग बारिक फ्लेक्सी में है, 1000 का HDFC हाइब्रिड एंड SBI लार्ज एंड मिड कैप में 7000 और HDFC लार्ज एंड मिड में 6700। ठीक है। तो मेरे 2-3 सवाल थे। पहला सवाल था कि मैं ELSS फंड्स को बंद करके HDFC और SBI लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या ये सजेस्टेड है एक्सपर्ट से? दूसरा क्वेश्चन था मेरा HDFC हाइब्रिड को लेके, इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? ओके। और तीसरा आपका 15 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। यस मैम, यस। ओके। 12 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो पहले इन्होंने पोर्टफोलियो अपना पूरा बता दिया। 2 ELSS फंड है इनके पास जिसमें 8000 की टोटल SIP जा रही है फिलहाल। टोटल SIP अमाउंट 28700 का है। तो मेरा 3 सवाल इनके क्विकली। पहला कि क्या ELSS फंड से पैसा शिफ्ट करना चाहिए SBI और HDFC लार्ज मिड कैप में? दूसरा HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए? और तीसरा इनका गोल 15 साल में 2 करोड़ का। बताइए सजेशंस एक एक करके। मैं क्विकली बता दूंगा दीपाली के पोर्टफोलियो में चेंजेस की जरूरत है। किसमें बने रहना है? HDFC लार्ज एंड मिड कैप, PPFS फ्लेक्सी कैप और मिराई ELSS। निकल किसमें जाना है? HDFC का हाइब्रिड इक्विटी, SBI लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ELSS और SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी। और ऐड किसमें करना है? नया ऐड करना है ICICI का बैलेंस एडवांटेज, इन्वेस्टको का मल्टी कैप, कैनरा का फोकस फंड और मोतीलाल का मिड कैप फंड। 15 साल में 12% अनुमान से 28,700 की SIP चल रही है। वो 2 करोड़ 2 लाख जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। ओके। तो विरल यानी जो इनकी स्ट्रैटेजी है ELSS से एग्जिट करके SBI लार्ज एंड मिड कैप या HDFC लार्ज एंड मिड कैप, उसको इस तरीके से समझ ले कि उसकी जगह नया कैटेगरी ऐड कर दे जो फंड्स आपने सजेस्ट किए हैं, प्लस हाइब्रिड इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कंसीडर करना है। कोई फंड जो ये जिसमें हो सकता है इनको लमसम डालना हो जो आप सजेस्ट करना चाहें, इफ नॉट हाइब्रिड इक्विटी HDFC का? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि HDFC का लार्ज एंड मिड कैप में बने रहे, HDFC के हाइब्रिड में नहीं रखना है, SIP कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू करे लार्ज एंड मिड कैप को। हाइब्रिड इक्विटी नहीं कंटिन्यू करना है और ELSS में सिर्फ मिराई का ELSS फंड है, उसको कंटिन्यू करिए। ओके। और अगर इनको कोई लमसम डालना हो किसी फंड में पैसा, तो कोई एक फंड लॉन्ग टर्म के लिए कैसा दिख रहा है आपको? पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड मेरा पर्सनल चॉइस हमेशा रहेगी, लमसम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो क्लियर है सूरज, आपके पोर्टफोलियो बदलाव की जरूरत है। जो फंड आप जानना चाहते थे लॉन्ग टर्म के लिए, उससे निकलने की सलाह दी है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई चुनना है तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। 4 फंड से निकलना है, उन्हें रिप्लेस करना है 4 दूसरे फंड से। कौन से हैं दूसरे फंड्स? ICICI प्रो बैलेंस एडवांटेज, इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, कैनरा बैंक फोकस इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। बाकी रही बात आपके गोल की, तो 2 करोड़ से ज्यादा की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे इन 15 ईयर्स, अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो। बात करते हैं अगले व्यूअर से। दीप्ति हैं दिल्ली से, ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। 37 साल इनकी उम्र है, मंथली SIP है 15,000 की, हाल ही में SIP शुरू की है, 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। फंड्स सिलेक्शन कैसा है, गोल पर राय चाहती है जानना। सवाल इनका है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000 पर मंथ, 2000 पर मंथ ICICI प्रो मल्टी कैप में, 2000 पर मंथ ICICI प्रो लार्ज एंड मिड कैप में, महिंद्रा मनुलाइफ बिजनेस साइकिल में 2000, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में 2000 और सिमिलर अमाउंट है टाटा स्मॉल कैप में। बताइए क्या राय रहेगी आपकी? देखिए ICICI के दीप्ति जी ने 2 फंड्स सिलेक्ट किए हैं। मैंने ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया, 45% ओवरलैपिंग है। तो ये दोनों फंड्स में ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा है। हम ऐसा कहते हैं कि भाई 45-50% का ओवरलैपिंग है, तो दोनों में से कोई भी एक फंड में आपको बने रहना है। तो मेरी सलाह है कि ICICI का मल्टी कैप फंड जो है उसमें से निकल जाइए और ICICI का लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है मल्टी कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बने रहिए। फिर निप्पॉन का या इन्वेस्टको का, ये 2 में से कोई भी एक मल्टी कैप, अगर उनको मल्टी कैप ऐड करना है, ICICI में सलाह यह है कि निकल जाइए। तो ऐड करना है तो या तो इन्वेस्टको का ऐड करिए या तो निप्पॉन का मल्टी कैप ऐड करिए।
टारगेट की बात करें दीपाली यहाँ पे तो 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं वो 20 सालों में 12% अनुमान से कम 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख वो जुटा पाएंगे। तो डेफिनेटली उनका जो टारगेट 1 करोड़ का है उससे तो कई ज्यादा वो हासिल कर पाएंगे। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है डेफिनेटली, पर ओवरऑल अगर देखें तो फंड में जो चेंजेस करने हैं वो मैंने बताया है, टारगेट तो हासिल वो कर ही पाएंगे। ओके, तो यानी दीप्ति के लिए सजेशन यही है कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, इसको आप ऐड कर सकते हैं। बाकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप से निकलने की सलाह है। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप आप रख सकते हैं। बाकी ये महिंद्रा मनुलाइफ, बिजनेस साइकिल और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, इनमें कंटिन्यू करनी है या इनको रिप्लेस करना है मल्टी कैप से? नहीं, ये फंड्स को कंटिन्यू करना है क्योंकि कैटेगरी डिफरेंट है। मल्टी कैप में ऐड करना है वो सलाह दी है मैंने, और स्मॉल कैप टाटा का और महिंद्रा का बिजनेस साइकिल, ये दोनों फंड को कंटिन्यू करना है। ओके, ठीक है। तो ये 1.5 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे 20 इयर्स में 12% के रिटर्न के साथ। 1 करोड़ का आप लक्ष्य लेकर चल रही हैं, ये आपके लिए सजेशन दिया गया है फिलहाल। बाकी अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम आप रिव्यू करें, यही सलाह है आपके लिए। अच्छा, वैसे विरल अगर कोई पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन करना हो तो अब इतनी सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड इक्विटी, मल्टी एसेट एलोकेशन, लेकिन अगर आपके हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो, 6-7 कैटेगरी ही रखनी हो, तो किन किन कैटेगरीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए, मैं है ना दीपाली, टाइम ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सलाह देता हूं। आपका पहले तो टाइम ड्यूरेशन और आपका फाइनेंशियल गोल वो निश्चित करिए, राइट, कि भाई आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, भाई मान के चलिए कि मेरा टाइम ड्यूरेशन यहां से 3 से 5 साल का है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप हाइब्रिड को चूज करिए। हाइब्रिड में भी बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो आप बैलेंस एडवांटेज से जा सकते हैं, या तो मल्टी एसेट्स कर सकते हैं, या तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड कर सकते हैं। जब आपका टाइम टेन्योर 5 साल से 7 साल का है, राइट, तो वो कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टाइम ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। और जब आप क्लियर हो कि नहीं मेरा टाइम होराइजन 7 साल से ज्यादा का होना चाहिए, तो फिर मैं फ्लेक्सी कैप को ऐड करने की सोचूंगा, मैं मल्टी कैप को ऐड करने की सोचूंगा, मैं फोकस फंड है, वैल्यू फंड है, बहुत सारे फंड है। बट देखिए, 6-7 फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ये हमेशा हम कहते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको हाइब्रिड, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 5 साल से कम का है तो आपको हाइब्रिड सिलेक्ट करना है, राइट। अगर आपका 5 साल से ज्यादा है तो प्योर इक्विटी आएगा। प्योर इक्विटी में आप लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप, ये कैटेगरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, ये 3 कैटेगरी हो गई। फिर आपका एक हाइब्रिड हो गया, राइट। और एक लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल कैप को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, तो उसके लिए आप या तो एक डेडिकेटेडली एक कोई स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, या आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप से भी एलोकेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल परसेंटेज वाइज एलोकेशन देखना है तो मेरे हिसाब से 30% एलोकेशन आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कर सकते हैं, 30% एलोकेशन आप कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप या तो मिड कैप में कर सकते हैं, और बाकी का 30% जो है वो आप हाइब्रिड या तो एक स्मॉल कैप को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपको कौन सी कैटेगरी को इंपॉर्टेंस देनी है, रेलेवेंस देनी है। डेफिनेटली समय इंपॉर्टेंट है। अगर आपका छोटी अवधि का समय है तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उस हिसाब से हाइब्रिड कैटेगरी ठीक रह सकती है। थोड़ा लंबा समय हो तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप यहाँ पर एक्सपोजर ले सकते हैं, और एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप्स पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन चलिए आप पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल, बताइए आपकी चॉइसेस। दीपाली, मेरे टॉप 4 फंड्स हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन डेफिनेटली देखना पड़ेगा और फिर ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से गोल्ड की जो मूवमेंट है, और अगर एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोजर लेना है तो एसबीआई गोल्ड देख सकते हैं। सिमिलरली मल्टी एसेट कैटेगरी भी काफ़ी लुक्रेटिव है, 5 साल का व्यू भी हाइब्रिड में देख सकते हैं, उसके लिए व्हाइट ओक का मल्टी एसेट है। इक्विटी में धीरे धीरे ऐड ऑन करना है, पोर्टफोलियो बिल्टअप करना है, तो उसके लिए कैनरा का एक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी का फोकस फंड। ओके, शुक्रिया आपका विरल शो में आने के लिए। तो ये रहे विरल के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर, जिसमें एसबीआई गोल्ड फंड विरल ने सजेस्ट किया है, साथ ही आप व्हाइट ओक मल्टी एसेट, कैनरा फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फोकस फंड को चुन सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंप्लीट पोर्टफोलियो चॉइस विरल ने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू विरल शो में आने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।